ये हरियाणा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में वो अपने करीब 30 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने का काम करेंगे। इन 30 उम्मीदवारों का झंडा और डंडा क्या होगा, इसका खुलासा 2 अक्टूबर को जींद की धरती पर होगा। हिसार में चौधरी बीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बीरेंद्र सिंह जी, 2 अक्टूबर की तारीख और जींद की धरती, मेरी आवाज सुनो, आप एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपने लगातार ये बात कही कि गैर राजनीतिक ये कार्यक्रम रहेगा, लेकिन पुरानी समस्याओं के नए समाधान का जिक्र आप उसी मन से करते हैं। अब उसके साथ ही आप नई बात इसमें ये कह रहे हैं कि जो लोग आपके उन सुझावों पर गौर करेंगे, राजनीति में साथ उनका ही आप भी देंगे और आपके समर्थक लोग भी देंगे। मैंने ये कहा कि जो इन मुद्दों को स्वीकार करेंगे उनकी हम प्रशंसा करेंगे और उनके लिए अच्छी बात कहेंगे, उनका हम विरोध नहीं करेंगे। ये सीधी बात है। जो हमारी इन सुझावों को ये कहेंगे कि ये तो मजाक है, ये कुछ भी नहीं है, उनका हम नहीं साथ देंगे ना और उनका विरोध भी करेंगे। अब ये साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको नहीं दिया, वो सुझाव बीजेपी को पसंद नहीं आए, तब चुनावी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से उस हालात का सामना आप करेंगे? ये तो आप फिर चुनाव पे आ गए ना। ये आपको किसने कह दिया कि बीजेपी इन सुझावों को नहीं मानेगी? लेकिन अगर कांग्रेस मान लेती है तो चलिए, वो मैं दूसरी तरफ आता हूँ। कांग्रेस अगर उन सुझावों पर गौर करती है, आपको वरीयता पर रखती है, तब फैसला क्या है? आप चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे और कोई राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है, इन विचारों के ऊपर अपनी संतुष्टि जताएंगे, इनको ठीक मानेंगे, इन पे काम करने की बात करेंगे, हम उनका एहतराम करेंगे, स्वागत करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। मदद ये चुनावी मदद होगी या फिर सामाजिक? हर किस्म की मदद, समाज में मदद होगी तभी तो चुनाव में उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन ये नजदीकियां अगर कांग्रेस पार्टी के साथ हुई तो आपके लिए फिर दुविधा होने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी में घूम के आ गए। मैंने ये कहा कि इन चीजों को जो स्वीकारेगा राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी जो संस्थाएं इसको स्वीकारेंगे, उन सामाजिक संस्थाओं का भी हम सम्मान करेंगे, उनकी भी प्रशंसा करेंगे। इवन कुछ धार्मिक संस्थाएं भी, जैसे मैंने धर्मांधता की बात कही, जैसे मैंने जातिवादी राजनीति से ऊपर उठ के समाज के अंदर जो सौहार्द का वातावरण है उसको रखने की बात कही, उन धार्मिक संस्थाओं का भी हम सम्मान करेंगे। विधानसभा का मानसून सेशन चल रहा है और नारनौल से जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम का एक बयान बड़ा सुर्खियों में है, शायद आपने सुना हो। नहीं, मैंने नहीं सुना, बता दो। रामकुमार गौतम ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कि पोर्टल वोटल छोड़ दीजिए, वरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले हैं, दोबारा राज नहीं मिलेगा। देखिए, रामकुमार गौतम जी फ्री लांसर हैं, वो राजनीति में जेजेपी का वो किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं। वैसे मैं उनके बारे में कोई कभी गलत बात इसलिए नहीं करता कि मेरे वो जमाती हैं, हम क्लास फेलो रहे हैं और अपने क्लास फेलो के लिए मैं तो अच्छी बात करूंगा। बेबाक राय के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह को पहचाना जाता है, लेकिन इस पैमाने पर अक्सर रामकुमार गौतम आपसे आगे निकल जाते हैं। रामकुमार गौतम का बता दिया ना, वो फ्री लांसर हैं और इसीलिए वो जो बात बोलते हैं वो राजनीतिक रूप से बोलते हैं बात। तो मैं राजनीतिक रूप से किसी की बुराई अच्छाई नहीं करता, लेकिन वो मेरे मित्र हैं और मेरे जमाती रहे हैं। हम एक क्लास में पढ़े हैं, 1963 में हम प्रेप में इकट्ठा थे और गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में थे। तो मेरा उनका एक अलग रिश्ता है और मेरे खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी ठीक है हमारे रिश्ते। लेकिन विधानसभा में रामकुमार गौतम की तरफ से जो बयान दिया गया, कितना इत्तेफाक बीरेंद्र सिंह इस बयान को लेकर रखते हैं? देखिए, रामकुमार गौतम जी की बयानों का इत्तेफाक तो जनता बताती है कि वो बात उनको जनता को पसंद आई या नहीं आई। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी असेसमेंट अपने सोच के हिसाब से बयान देता है। अब कौन सा अच्छा बयान है, कौन सा बुरा है, कम से कम इतना तो है कि बयान की सहालियत के लिए, बयान की उच्च कोटि की सोच के लिए जो भी आदमी सोचेगा, अगर वो अच्छी बात है तो सब अच्छा बोलेंगे, छोटी बात है तो छोटा बोलेंगे। अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गौतम जी ने पोर्टल के बारे में क्या बोल दिया और पोर्टल को फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्यों जोड़ दिया।
गौतम तो जब बीजेपी के एमएलए थे तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अच्छी बात बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं अब वो तो वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। चलिए मुझे ये बता दीजिए कि चुनावी राजनीति से क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह बिल्कुल अलग हो चुके हैं? अब टिकट मांगने का जो काम है सिर्फ प्रेमलता और ब्रजेंद्र सिंह ही करेंगे? नहीं नहीं, मैं अपने साथियों के लिए टिकट मांगूंगा और मेरा अपना ये मानना है कि अब की बार मैं कम से कम 2 दर्जन से 2.5 दर्जन के बीच में अपने ऐसे साथी चुनावी रणनीति के हिसाब से मैदान में उतारेंगे जिनसे लोगों को भी ये उम्मीद लगे कि जिस वीरेंद्र सिंह के साथी के रूप में जो कार्यक्रम हुआ है उसकी जो मान्यताएं हैं उनको लेके अगर ये मैदान में उतरेंगे लोग तो हो सकता है राजनीति में कुछ अच्छी बात हो, कुछ स्वच्छता आए, कुछ सच्चाई आए, कुछ प्रमाणिक ऐसी चीजें हों जिनको लोगों को लगे कि ये हमारे आने वाले समय में पूरी हो सकती है। 30 विधायकों का जिक्र आप कर रहे हैं, 30 टिकटें क्या भारतीय जनता पार्टी आपको दे सकती है? आपके लिए तो 2 की चुनौती भी सामने खड़ी है, प्रेमलता जी की टिकट और सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी की टिकट। ब्रजेंद्र सिंह अपनी मांगेगा, प्रेमलता जी अपनी मांगेंगी। आप उन 30 के लिए मांगेंगे? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अब मैं ऐसे लोगों को मैदान में उतारूंगा और मैदान में कौन उतारेगा? आप उतारेंगे, कांग्रेस उतारेगी, बीजेपी उतारेगी, या ओम प्रकाश चौटाला जी उतारेंगे, या कोई ग्रैंड अलायंस उतारेगा। ये अभी प्री मैच्योर बातें हैं। पर्दे में रहने दूं? नहीं, पर्दे की बात नहीं है, मैं तो साफ बोल रहा हूं कि हम ऐसे साथियों को चुनावी मैदान में इसलिए उतारेंगे कि एक नई सोच के साथ जो लोग जाएंगे, कम से कम उनकी व्यवस्था में भ्रष्टाचार पे लगाम लगने की एक बड़ी भारी कोशिश होगी। क्योंकि भ्रष्टाचार तो जिनको हम ये कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने वाले ये हैं, अगर उन पे उंगली उठेगी। सर मैं तो बड़ा आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा था। आप 2-2.5 दर्जन साथियों का जिक्र कर रहे थे जिनको टिकट दिलवाने की बात आप कर रहे थे, अब 30 लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी देने वाली, आपको लगता है क्या? आप भारतीय जनता पार्टी मैं भारतीय जनता पार्टी का तो प्राइमरी मेंबर हूं, मेरे से क्यों, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि मैं भारतीय जनता मतलब जो दे दे उसी पार्टी से दिलवा दे? मैं उन लोगों को चुनावी मैदान में उतारूंगा और कहां उतरेंगे, कैसे उतरेंगे, ये आपको भी पता नहीं। झंडा और डंडा चौधरी वीरेंद्र सिंह का 2 तारीख तक इंतजार करो। चलिए, समझने वाले समझ गए और जिन्हें नहीं समझ में आया उसे 2 तारीख तक का इंतजार करना होगा। आपने 30 लोगों को चुनाव मैदान में उतारने का काम चौधरी वीरेंद्र सिंह करेंगे। अब राजनीतिक दल कौन सा होगा, झंडा कौन सा होगा, इसके लिए 2 तारीख का इंतजार करना होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।